हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉरी बच्चों, कुछ दिनों से वीडियोस जो हैं वो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से जो है वो वीडियोस नहीं आ पाई। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। और आज से हम लोग अपनी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से, एक नई जोश के साथ। तो बच्चों, आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। एक नई टॉपिक है विशेषण, ठीक है। तो पहले चलते हैं विशेषण क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो क्या है, विशेषण से संज्ञा का गुण, ठीक है, अथवा विशेषण प्रकट होता है, यानी विशेषता, और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता क्या हो रही है, व्यक्त हो रही है। कैसे हो रही है, क्या कह रहा है बच्चों, लाल घोड़ा, क्या कह रहा है, लाल घोड़ा। घोड़ा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि घोड़ा क्या है, लाल है। कैसा है, लाल है घोड़ा, तो उसकी विशेषता क्या है, लाल है, ठीक है। और वो एक ही घोड़े की बात की जा रही है, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु, कोई स्थान का नाम, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। अथवा सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, तुम, हम, मैं, आप, ठीक है, की विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अगर हम लोग देखें तो विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण क्या है बच्चों, एक विकारी शब्द है। क्या है, एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों आपके क्या हैं, विकारी शब्द हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ये कि विशेषण क्या है, ऐसे लिख के, ऐसे ही आपको सिंपल एक विकारी, अविकारी ऐसे दे देगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वो क्या करता है, किसी भी हालात में किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, घोड़ा हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। काला क्या है, उसकी विशेषता है, यानी जो घोड़ा है वो कैसा है, काला है, ठीक है। तो काला घोड़ा दौड़ रहा है। वैसे ही वह आदमी खूनी है, वह आदमी खूनी है, वह क्या है, सर्वनाम है हमारा, ठीक है। वह आदमी खूनी, खूनी क्या, उसका दोष है, यानी क्या लिखा है यहाँ पे कि गुण व दोष बताए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस आदमी का दोष क्या है, खूनी है वो। वहीं घोड़ा का की विशेषता क्या है, देखो, गुण या दोष, ये एक बात याद रखिएगा, गुण या दोष ये किन्हीं भी, किसी भी व्यक्तियों की दो विशेषता हो सकती है। वो आपके ये भले ही ये गुण जो है वो अच्छे में काउंट किया जाए और जो दोष है वो बुरे कामों में, लेकिन ये दोनों ही विशेषताएं ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह आदमी की विशेषता क्या है कि वह क्या है, खूनी है। वहीं घोड़ा दौड़ रहा है, कैसा है घोड़ा, काला है। तो काला क्या है, घोड़े की विशेषता है, और आदमी की विशेषता क्या है कि वो खूनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है, विशेषण के प्रकार। विशेषण के बच्चों कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामी विशेषण, ठीक है। एक एक करके इनको हम समझते चलेंगे। पहला क्या है बच्चों, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, देखिए आया ना, गुण या दोष, देखिए है ना, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ गुण ही आपकी विशेषता हो, ठीक है, आपके दोष भी जो है वो विशेषता में ही काउंट किए जाते हैं। तो परिभाषा क्या है गुणवाचक विशेषण की, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है।
देखिए, मैं मीठा आम लूंगा, मैं मीठा आम लूंगा। आम क्या है? मीठा है। उसकी विशेषता क्या है कि आम जो है वो मीठा है। तो मीठा क्या कर रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। वहीं देखिए, काला भालू नाच रहा है। कैसा भालू नाच रहा? भालू क्या है? संज्ञा है। नाच रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। और कैसा भालू है? काला, यानी जो काला है वो क्या है? भालू की विशेषता बता रहा है कि भालू कैसा है? काला है। ठीक है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषता की कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है? तो क्या आता है बच्चों? देखिए, भाव। कभी भी किन्हीं भी शब्दों से को देख के हमें भाव उत्पन्न हो, वो भाव जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि वह आदमी खूनी है, तो क्या है? बुरा ही भाव आ रहा है ना। तो क्या है यहाँ पे? देखिए, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ये सब क्या है? विशेषताएं ही है, यानी भाव ही है एक प्रकार का। तो जो भाव है वो भी किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। वही रंग, रंग देखिए यहाँ पे है ना, काला रंग क्या है? विशेषता ही है। लाल, हरा, पीला, जैसे ये स्वेटर मैंने पहना है, ये क्या है? सफेद है। इसकी क्या विशेषता है कि ये सफेद है। क्यों? रंग जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। वहीं दिशा, दिशा कैसे? उत्तरी, पश्चिमी, पूरब, ये सारी क्या है? ये हमारी विशेषता ही है। ठीक है। वो देखिए कैसे आपको ये नहीं, ये क्लियर कैसे होगा, ये कैसे करेंगे? देखिए, सूरज पूरब से उगता है। ठीक है, तो ये क्या है? दिशा बता रहा है, यानी उसकी विशेषताएं हैं कि वो केवल पूरब से ही उगता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक। वहीं दशा क्या है? पतला, मोटा, भारी, रोगी आदि। पतला, मोटा, अब ये क्या है? ये पेन है, इसकी विशेषता क्या है? ये लंबा है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? पतला है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक। जैसे रोगी, दशा, कोई बीमार व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे, वह आदमी वह आदमी वह आदमी रोगी है, या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, वह आदमी रोगी है, या इस आदमी को, एक मिनट हम लोग क्लियर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है। देखिए क्या है? क्या था? रोगी। ठीक है, रोगी कैसे विशेषता हम लोग देखेंगे, ऐसे समझेंगे कि इस आदमी को रोग हुआ है, रोग हुआ है। ठीक है, तो क्या है? क्या बता रहा है कि जो आदमी है वो रोग ग्रसित है। ठीक है, तो यहां से ऐसे चीजें ये आती हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है? दशा हो गया। आकार, गोला, गोल, नुकीला, पतला आदि। ठीक है, दशा भी हमारी पतला हो सकती है और आकार भी क्या है? पतला हो सकता है। जैसे देखिए क्या है? नुकीला। अब ये पेन का ये देखिए क्या है? ये नुकीला है, तो क्या इसका आकार क्या बता रहा है? नुकीला। यानी इस पेन की विशेषता क्या है कि इसकी जो निडल है वो कैसी है? नुकीली है। ठीक है, उसके बाद समय, पिछला, दोपहर, संध्या आदि। संध्या के समय, संध्या के समय टहलना, टहलना या घूमना अच्छा लगता है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है कि टहलना घूमना कब अच्छा लगता है बच्चों? संध्या के समय, यानी टहलने और घूमने की विशेषता क्या बता रहे कि जब शाम होती है तो हमें क्या होता है, टहलना या घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे समय ले सकते हैं, स्थान ले सकते हैं, ऊंचा नीचा गहरा, कुआं, यह कुआं गहरा है, जैसे एग्जाम्पल ये लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यह कुआं गहरा है। कैसा है? गहरा है, यानी ये जो गहरा है वो क्या बता रहा है, कुएं की विशेषता कि जो कुआं है वो कैसा है बच्चों, गहरा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुण, सच झूठ खट्टा। ठीक है, गुण, गुण है कैसे, इमली खट्टी है, इमली खट्टी है, यानी इमली की गुण क्या है बच्चों की वो खट्टी है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हुआ है? ठीक है, सच झूठ खट्टा जो भी गुण है वो हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी परिभाषा में ही अर्थ छिपा होता है, बस मुझे समझना होता है। ठीक है, क्या है, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी कोई शब्द है, ठीक है, उससे क्या प्रतीत हो रहा है, किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। परिमाण क्या है, कोई वस्तु है जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं। ठीक है, वही उसकी अगर विशेषता बन जाता है, यानी वो उसका गुण है कि वो इतना ही है, तो वो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे थोड़ा, थोड़ा क्या है, मात्रा है, किसी चीज की मात्रा है थोड़ा। हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा कहते हैं, तो क्या है, मात्रा ही है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, परिमाण का बोध हो रहा है, यानी किसी शब्द में अगर कोई विशेषता थोड़ा, कोई किसी शब्द की विशेषता अगर थोड़ा बता रहा है तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही बहुत, 2 मीटर 1 किलो। ठीक है, अब देखिए क्या है, परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 लीटर 3 किलो। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 मिनट देखिए, जैसे आलू 2 किलो है, 2 किलो है। ठीक है, आलू क्या है, 2 किलो है। एक ये बताइए, आलू क्या है, कितना है, 2 किलो है, यानी ये क्या है, बता रहा है, आलू की मात्रा बता रहा है, नाप तौल कर रहा है। ठीक है, यानी आलू की मात्रा बता रहा है कि वो कितना है, 2 किलो है। तो 2 किलो हमारी क्या है, किसी वस्तु की मात्रा है। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा है। ठीक है, तो किसी वस्तु की मात्रा है, यानी ये विशेषता हुई। ठीक, कि आलू कितना है, 2 किलो है, तो ये हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, देखिए क्या है, 2 भेद हैं, कौन कौन से, निश्चित या अनिश्चित। निश्चित मतलब जो फिक्स हो, जो कंफर्म हो ये है, और जो कंफर्म नहीं हो वो क्या कहलाता है, अनिश्चित कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 लीटर, यानी कि जो आलू है उसकी मात्रा कंफर्म है कि वो कितना होगा, 2 किलो ही है। कितना है, 2 किलो ही है। ठीक है, ठीक, यानी ये निश्चित है। वैसे ही लीटर, लिक्विड चीज को लीटर में मापते हैं। ठीक है, तो यानी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दूध लेते हैं, दूध कितना है, 2 लीटर है, यानी ये कंफर्म है कि जो दूध की मात्रा है वो कितनी है, 2 लीटर है। वहीं आलू की मात्रा कितनी है, 2 किलो है। सॉलिड चीज को हम लोग किस में मापते हैं बच्चों, किलो में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कंफर्म है ना, इनकी मात्रा जो है वो कंफर्म है और यही इनकी विशेषता हो गई, तो क्या हो गया, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, वहीं अनिश्चित क्या है, जो फिक्स ना हो, यानी थोड़ा सा,
कुछ, कितना भी। एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे थोड़ी सी मात्रा में शहद दीजिए। ठीक है, क्या है, मुझे थोड़ी सी मात्रा में शहद दीजिए, यानी जो शहद की जो मात्रा है वो क्या है, वो अनिश्चित है, यानी वो थोड़ा हमारा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, 1 चम्मच भी हो सकता है, 1 ग्लास भी हो सकता है और 1 बॉटल भी हो सकता है, यानी कंफर्म नहीं है कि जो शहद है उसकी मात्रा कितनी हो सकती है। तो यही हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, जो कंफर्म ना हो। ठीक है, आगे चलते यही उसकी विशेषता भी है कि यानी शहद क्या है, थोड़ी सी मात्रा, यानी शहद की क्या विशेषता बता रहा है कि वो कितनी है, थोड़ी सी है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाणवाचक में भी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो। ठीक है, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे प्रथम, दुगुना, 1, 2 आदि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आया। ठीक है, मोहन क्या है, क्लास में फर्स्ट आया। ठीक है, तो मोहन की क्या विशेषता है बच्चों, मोहन की यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है, इस वाक्य में मोहन की क्या विशेषता बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जो मोहन है, मोहन नाम का कोई लड़का है, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। ठीक है, वो अपनी क्लास में क्या है, फर्स्ट आया है, तो मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है, तो मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन क्या है, फर्स्ट आया है। ये जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, यही हमारा संख्या है। ठीक है, यही क्या है, संख्या है, प्रथम है तो संख्या है, वही विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्यों मोहन की विशेषता बता रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या है, संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन से, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक, जो जिन संख्या की जो संख्या जो है वो निश्चित हो, जो संख्या निश्चित ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। देखिए, निश्चित मतलब 2, 3, 4, यानी ये कंफर्म है कि दो बालक हैं, 2 सेब खाने हैं। ठीक है, 2 पेन है मेरे पास, ये सब क्या है, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन वही कुछ, कितना, कुछ भी खाने को दे दो। ठीक है, कुछ भी लेते आओ, कितना भी बस मुझे दे दो, कितना भी बस मुझे दे दो, तो कुछ भी लेते आओ, ये सब क्या है बच्चों, फिक्स नहीं है। उसका अमाउंट क्या है, उसकी मात्रा क्या है, फिक्स नहीं है। उसकी संख्या, सॉरी मात्रा नहीं, यहाँ पे संख्या रखिएगा। ठीक है, संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, तो वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। वहीं देखिए, निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, कितने, 4 हैं। गणवाचक, गण मतलब 1, 2, कल, परसों। ठीक है, 1, 2, कल, परसों। वहीं क्रमवाचक, पहला, प्रथम क्रम हम लोग पढ़ते हैं ना, वो। आवृत्तिवाचक, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये क्या आवृत्ति दे रहा है। वहीं समुदायवाचक, यानी जो समूह में हो, यानी दोनों, तीनों, वह दोनों लड़के अच्छे हैं। ठीक है, वह दोनों लड़के हैं, या वो दोनों लड़के अच्छे हैं, दोनों गायें चर रही हैं। ठीक है, गायें कितनी हैं, दोनों हैं, तो क्या है ये, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या है, सर्वनामिक विशेषण। परिभाषा देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग में लाते हैं। ये देखिए गलत लिखा, प्रयोग लिखा है, ये होगा प्रयोग। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे, देखिए,
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग रहते हैं, यानी जो सर्वनाम है लेकिन वो क्या कर रहा है, विशेषता की तरह काम कर रहा है। जैसे देखिए, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यह क्या है, हमारा सर्वनाम है और इसकी ही विशेषता बता रहा है कि जो विश्वविद्यालय है वह इस विश्वविद्यालय का लड़का है। ठीक है, वहीं देखिए, वह औरत सुंदर है। कौन सुंदर है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, यानी वह औरत सुंदर है। समझ में आया? ठीक है। अब ये देखिए, विशेषण और विशेष पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से विशेषण को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे चलेंगे। आगे चलिए। देखिए क्या है विशेषण। विशेषण होता क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे घोड़ा क्या है, काला है, काला उसकी क्या है, विशेषता है। वहीं वह आदमी खूनी है, ठीक है, वह आदमी खूनी है, वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। खूनी क्या है, उसका वो दोष है, दोष जो है वो हमारा वो गुण में ही आता है, तो क्या हो गया, विशेषता हो गया कि जो आदमी है वो क्या है, खूनी है। वहीं विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में हम लोगों ने देखा कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण व दोषों का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं मीठा आम लूँगा, आम क्या है, मीठा है, यानी आम की विशेषता क्या है कि वह मीठा है। वहीं काला भालू नाच रहा है, भालू है वो कैसा है, काला है, तो भालू की विशेषता क्या है कि वह काला है। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, कोई भाव है, भाव या तो वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वीर हो सकता है या कायर हो सकता है, वो भाव ही तो है, फीलिंग ही तो है। वही रंग, हरा, लाल, पीला, यानी उसकी विशेषता। जैसे भालू जो है वो काला है तो वो क्या है, रंग ही है, काला रंग है, तो वो विशेषता ही हुई। वहीं पे दिशा, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्व, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। दशा, पतला, मोटा, भारी, रोगी आदि। आकार, गोल, ठीक है, गोल, नुकीला, पतला, यानी एक एग्जाम्पल ग्लोबल आप लोग देखे हो ना, वो अर्थ जो ग्लोबल होता है उसका आकार क्या है, गोल है, यानी उसकी विशेषता क्या है कि वो गोल है। ठीक है, वहीं समय, पिछला, दोपहर, संध्या। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है। वहीं गुण, सच, झूठ, खट्टा, वह आदमी सच्चा है, वह आदमी सच्चा है, आदमी की विशेषता क्या है कि वह सच्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जिनसे किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। वहीं अगर वो विशेषता बन जाए तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा बहुत, 2 मीटर, 1 किलो। ठीक है, परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या है, जो कन्फर्म हो, जिसकी मात्रा जो है वो कन्फर्म हो, जैसे 2 लीटर 3 किलो। अनिश्चित परिमाण में क्या है, जिसकी मात्रा कन्फर्म ना हो, थोड़ा सा, कुछ, कितना भी, ये क्या है, एग्जाम्पल है उसके, किसके हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक के। वहीं संख्यावाचक क्या है, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम, दुगुना, 1, 2, ये क्या है, संख्या बता रही है। वहीं अगर ये विशेषता के रूप में प्रयोग की जाए तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, कितने भेद देते हैं संख्यावाचक के भी, 2 हैं, अनिश्चित और अनिश्चित। निश्चित में उसकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, जैसे 2, 3, 4, 4 पहिए हैं। ठीक है, यह 4 पहिए का कार है। ठीक है, कार तो खैर 4 पहिए का ही होता है। ठीक है, 3, 2। ठीक है, वैसे ही क्या है, कोई अगर ये संख्या जो है वो विशेषता के रूप में प्रयोग की जाए, ये सिंपल समझिए, कोई संख्या है जिसका प्रयोग विशेषता के रूप में किया जा रहा है, यानी किसी वस्तु की विशेषता बताने के क्रम में यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वो हमारा क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए कि कोई संख्या है वो निश्चित है,
ठीक है। कोई संख्या है वो निश्चित है, यानी उसका जो संख्या है वो निश्चित कंफर्म है कि हाँ ये इतना 1 है या 2 है, कंफर्म है। और वो अगर किसी वस्तु की विशेषता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद है। कौन कौन से? गण है, गणवाचक, क्रम, आवृत्ति और समुदाय। गण मतलब 1 2 परसों हम लोग बोलते हैं ना, पर कल परसों। क्रम क्या है? पहला दूसरा प्रथम द्वितीय तृतीय, क्रम वाइज है। वहीं आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ठीक। वहीं समुदायवाचक यानी समूह, दोनों तीनों चारों पांचों, ये क्या है? समूह में है, तो ये क्या होगा हमारे निश्चित। क्यों निश्चित है? क्योंकि यहाँ पे संख्या दी हुई है। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? कुछ कितना, उसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित संख्या दिया गया है। सर्वनामिक क्या है? सिंपल ये समझिए, जो सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम की विशेषता बताएं। ये सब छोड़ दीजिए, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। सर्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, तो ये विश्वविद्यालय का है, किसकी विशेषता बता रहा है? कि इस लड़के की, कि लड़का जो है वो इस विश्वविद्यालय का है, यानी कोई बच्चा BHU से पढ़ रहा है तो क्या है, उसकी विशेषता है कि वह BHU में पढ़ रहा है। वहीं वह औरत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है? उस औरत की विशेषता बता रहा है, तो वह क्या है? हमारा सर्वनाम है। ठीक है। अब बात करते बच्चों विशेषण और विशेष्य की। ठीक है। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, ध्यान से समझिएगा, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे कि काला घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा, यानी घोड़ा क्या है? काला है। ठीक है। तो क्या है ये? इस संज्ञा का क्या है? गुण या धर्म प्रकट कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा बच्चों? विशेष्य होगा। ठीक है। समझ में आया विशेष और विशेषण? आगे समझते हैं। देखिए, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग जो है वो 2 तरह से होता है। कैसे होता है? पहला, विशेष विशेषण। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। सॉरी विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। देखिए क्या है, सूनी जगह में भय लगता ही है। ठीक है। किस जगह में भय लगता है बच्चों? जगह क्या है? सूनी है। ठीक है। जैसे कोई जगह है वहां पे क्या है? भय लग रहा है, और वही जगह क्या है? सूनी है। विशेषता बता रहा है, यानी विशेष्य के पहले विशेषण आ रहा है कि जगह जो है वो क्या है? सूनी है, और उसी सूनी जगह में क्या लगता है? भय लगता है। वहीं मनीष चंचल लड़का है। लड़का क्या है? चंचल है। ठीक है। लड़का चंचल है, और वो चंचल लड़का कौन है? मनीष है। ठीक है। वहीं विधेय विशेषण क्या है? विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले, यानी कोई वाक्य है विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को हम लोग विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, मेरी स्कूटर नई है। विशेष सिंपली ये समझिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा की, संज्ञा की। ठीक है, या सर्वनाम की। तो क्या है इसका क्या कर रहा है? धर्म या गुण प्रकट कर रहा है ना, वही हमारा क्या हुआ? विशेषण। जैसे यहाँ पे जगह क्या है? स्थान है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सूनी है। सूनी जगह जो है वो सूनी है, और उसमें क्या होता है? भय भी लगता है। वहीं देखिए लड़का, ठीक है, लड़का चंचल मनीष। ठीक है। तो मनीष क्या है? नाम है। ठीक। उसके बाद उसकी विशेषता क्या है? वो चंचल है, और वो लड़का भी है। ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पे विधेय विशेषण में क्या होगा? विशेष्य के बाद, यानी कोई संज्ञा है उसके बाद, यानी क्रिया से पहले विशेषण को हम लोग क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, मेरी स्कूटर नई है। स्कूटर क्या है? विशेष्य है। उसके बाद क्या आया? नई, यानी
विशेष के बाद अगर विशेषण आए, विशेषता बताई जाए, विशेष के बाद अगर किसी शब्द की विशेषता बताई जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे मेरी गाय सीधी है, गाय विशेष है, उसकी विशेषता क्या है, सीधी है। मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता क्या है, काला है, तो कुत्ता क्या हुआ, विशेष हुआ, और कुत्ता काला क्या हुआ, विशेषण। हालांकि ये आता नहीं है एग्जाम में, इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग इसको समझे हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों एग्जाम के, ठीक है आप पढ़ रहे हैं, आपका मेन मोटिव है एग्जाम निकालना, लेकिन सिर्फ एग्जाम निकालने तक ही आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें सब सारे चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए काम अभी दे या ना दे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।